ईरान और अमेरिका, दो ऐसे देश जिनके रिश्ते सालों से तल्ख हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज जब वॉशिंगटन दबाव बना रहा है, प्रतिबंधों की बात कर रहा है, तो आखिर क्यों ईरान पीछे हटता नहीं दिख रहा? क्या वाकई ईरान अमेरिका के सामने कमजोर नहीं है, बल्कि मजबूत स्थिति में है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। पिछले कई दिन से ईरान में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया की नजरें उस पर टिकी हैं। हिंसा प्रदर्शनों के बीच ईरान का रुख अब भी सख्त है, जो ये संकेत देता है कि ईरान अमेरिका के दबाव में बिल्कुल भी नहीं है। ईरान के शासक 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से अब तक की सबसे गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस बार देश की सरकार ने जो जवाब दिया है वो अभूतपूर्व है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है और इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दिया गया है। सुरक्षा का ये पैमाना पहले के किसी भी संकट में नहीं देखा गया। जो सड़कें कभी शासन के खिलाफ गुस्से से गूंज भर रही थी, कहा जा रहा है कि अब वो धीरे धीरे शांत हो रही है। अब सवाल ये कि क्या अमेरिका ईरान को जितना कमजोर समझ रहा था वो उतना नहीं है? गौर करने वाली बात है कि पिछले कई दिन से ईरान और अमेरिका के दिग्गज एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन युद्ध जैसे हिंसक कदम को अभी तक नहीं उठाया गया। क्या कोई ऐसी ताकत ईरान के पास है कि अमेरिका युद्ध जैसी कार्रवाई से पहले कई बार सोच रहा है? जानकार मानते हैं कि इसके पीछे कई वजह हैं, जिसमें पहली ताकत आती है ईरान की भौगोलिक स्थिति से, और वो है होर्मुज जलडमरू मध्य। होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान का प्रभाव माना जाता है, जहां से दुनिया के एक बड़े हिस्से का कच्चा तेल गुजरता है। अगर इस इलाके में तनाव बढ़ता है तो इसका असर सीधे वैश्विक तेल बाजार पर पड़ता है। तेल की कीमतों में उछाल न केवल अमेरिका बल्कि उसके सहयोगी देशों के लिए भी बड़ी परेशानी बन सकता है, और यही वजह है कि ईरान का नाम आते ही तेल बाजार सतर्क हो जाता है। सैन्य ताकत के मामले में भी ईरान अब पहले जैसा नहीं रहा। पिछले कुछ साल में उसने मिसाइल और ड्रोन तकनीक में बड़ी बढ़त हासिल की है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन नेटवर्क अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सीधी चुनौती माने जाते हैं। यही कारण है कि ईरान पर हमला करना किसी भी देश के लिए आसान फैसला नहीं है। इसी कारण अमेरिका जानता है कि ईरान के खिलाफ कोई भी सैन्य कार्रवाई आसान नहीं होगी और इसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। ईरान की रणनीति सिर्फ सीधे युद्ध तक सीमित नहीं है, वो क्षेत्रीय सहयोगियों के जरिए भी दबाव बनाता है, और ये ईरान की बड़ी ताकत है। यानी ईरान प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए दबाव बनाता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती विद्रोही और इराक और सीरिया में सक्रिय सशस्त्र समूह, ये सभी ईरान के प्रभाव क्षेत्र में माने जाते हैं। इनके जरिए ईरान बिना सीधे जंग लड़े अमेरिका और उसके समर्थकों को चुनौती देता रहता है। अब बात करते हैं प्रतिबंधों की। अमेरिका ने दशकों से ईरान पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन इन प्रतिबंधों ने ईरान को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे वैकल्पिक रास्ते खोजने पर मजबूर किया। चीन और रूस के साथ रिश्ते, तेल का अनौपचारिक व्यापार और घरेलू उत्पादन पर जोर, इन सब ने ईरान को आर्थिक रूप से टिके रहने में मदद की है। घरेलू राजनीति भी ईरान की ताकत बन जाती है। जब भी बाहरी दबाव बढ़ता है, देश के भीतर राष्ट्रवाद की भावना तेज हो जाती है। लोग सत्ता के साथ खड़े हो जाते हैं और विरोध की आवाज कमजोर पड़ जाती है। यानी बाहरी दबाव अंदरूनी मजबूती में बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की भी सीमाएं हैं। यूक्रेन युद्ध, गाजा संकट और चीन के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा, इन सब के बीच अमेरिका के लिए ईरान के साथ खुला युद्ध एक बड़ा जोखिम होगा। यही वजह है कि सख्त बयानबाजी के बावजूद सीधा टकराव टलता नजर आता है। तो कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका
कि इस खींचतान में ईरान सिर्फ बचाव नहीं कर रहा, बल्कि रणनीति, भूगोल और क्षेत्रीय प्रभाव के दम पर खुद को एक मजबूत खिलाड़ी के तौर पर पेश कर रहा है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका आज भी सोच समझकर ही कदम बढ़ा रहा है। तो ईरान और अमेरिका के बीच अभी बयानबाजी चल रही है, सतह पर युद्ध के कोई संकेत नहीं है। इस पूरे मसले पर आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।